गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब। साथियों, आज आप लोगों की क्लास है सीटेट की। सीटेट में टॉपिक है एनसीएफ 2005। सीटेट में पिछले वर्षों में एनसीएफ 2005 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। और एनसीएफ से रिलेटेड हर बार हर साल सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एनसीएफ को पढ़ना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय की गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। मेन बात तो ये है कि एनसीएफ, बात मैंने किसकी की है, एनसीएफ। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, इसको हिंदी में भी पूछ सकते हैं। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये भी याद रखना कि कभी कभी आ जाए कि एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को हिंदी में क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या, तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये चीज़ याद जरूर रखना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। और इसमें मैं आपको 5 पॉइंट और बताता हूँ, वो भी देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। सेकेंड पॉइंट है कि रटने की प्रणाली खत्म की जाए। रटने की प्रणाली खत्म की जाए। थर्ड पॉइंट है कि पुस्तक पर केंद्रित ना हो शिक्षा। केंद्रित किस पर हो? शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, और शिक्षा बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। और इसका पॉइंट एक बनता है, एनसीएफ 2005 का निर्माण किससे हुआ? ये पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन बताएंगे। एनसीएफ 2005 का निर्माण किससे हुआ है? तो एनसीईआरटी से हुआ। एनसीईआरटी से हुआ। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किससे हुआ है, तो एनसीईआरटी से हुआ। फिर पॉइंट बनता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल जी। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल जी। ठीक है, याद रखना, प्रोफेसर यशपाल जी जो थे एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे। और एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन थे? एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ठीक है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार निदेशक थे और अध्यक्ष थे यशपाल जी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने पूछा था कि एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो ऑप्शन है प्रतिरूप, सेकेंड ऑप्शन अनुपात, थर्ड ऑप्शन चौपाड़ और फोर्थ ऑप्शन है समिति। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? अनुपात यानी रेशियो, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम है। कार्य विधित ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन छात्रों को आगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। फोर्थ है छात्रों के प्रतिदिन खेल अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगी, छात्रों के प्रतिदिन खेल अनुभवों से संबंधित होना चाहिए।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ 2005 में अपनी समझ डॉट डॉट से प्राप्त किए। मानववाद, सेकेंड व्यवहारवाद, थर्ड चेनवाद और फोर्थ है संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉन्गेटिव थ्योरीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? चैनवाद, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाई जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? फर्स्ट ऑप्शन एनसीएफ 2005, सेकेंड ऑप्शन एनसीएफ 1998, थर्ड एनसीएफ 2000, फोर्थ एनसीएफ 1975। ये सीटेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आए हुए ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? एनसीएफ 1975, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। किसकी बात की? शिक्षक की भूमिका क्या है एनसीएफ 2005 में? तो फर्स्ट ऑप्शन है सत्तावादी, सेकेंड ऑप्शन अधिनायककाय और थर्ड ऑप्शन अनुमतिप्रक, फोर्थ ऑप्शन सुविधादाता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सुविधादाता, यानी फोर्थ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन गणित में उच्चतर और मूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। सेकेंड, गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। थर्ड है समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। और फोर्थ है तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो 6 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के पारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। सीटेड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। उच्च गणित के लिए तैयारी। सेकेंड ऑप्शन गणित के मूर्त विचार जानना। थर्ड ऑप्शन है कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइएगा कि कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने की सहायता करना, यानी थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं करती है? सीटेड 2015 में आया हुआ क्वेश्चन बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। सेकेंड ऑप्शन है हस्तप्रक क्रियाकलाप और थर्ड ऑप्शन तकनीक शब्दावली से परिचित कराना और फोर्थ विषय अनुसार उपागम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ विद्यार्थियों को उल्टी एवं अनूपगढ़ समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सेकेंड, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है।
और थर्ड है, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने की सहायता करती है। तो 9 का इसी में बता दीजिए क्या आंसर होगा। थर्ड हो जाएगा, थर्ड विल बी द राइट आंसर। यह बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अनुच्छेद 2005 अधिगम के रचनावादी विभागम पर बल देती है क्योंकि वह पर केंद्रित है। सीटेट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और निर्देशन। सेकेंड ऑप्शन परिभाषा और सूत्रों को याद करना। थर्ड ऑप्शन नियमित गृह कार्य जमा करना। और फोर्थ है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। यानी 10 का आंसर हो जाएगा फोर्थ विल बी द राइट आंसर। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अनुच्छेद 2005 की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। सीटेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। सेकेंड ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं के आधारभूत समझ का विकास। थर्ड ऑप्शन है विषय के आधारभूत सिद्धांतों को याद करना। और फोर्थ है कच्चा अधिगम को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। तो इसका फोर्थ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, कच्चा अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास थी। ठीक है, इसके कुछ और भी फैक्ट हैं वो मैं आपको ओरल बता रहा हूँ। एनसीएफ की विशेषता क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होगी। भाषा जो होगी बच्चे की वो मातृभाषा होगी। नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात व मूर्त से अमूर्त की ओर प्रयोग होगा। मोटी किताबें ना हो। तनाव मुक्त शिक्षा व वातावरण देखकर शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य भी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।